हेलो एंड वेलकम टू द मनी 9। तो सोमवार को बाजार में गिरावट के बाद आज मंगलवार को बाजार में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। सभी इंडेक्सेस हरे निशान पर यानी कि रिकवरी के साथ बंद होते हुए नजर आए। रिकवरी के पीछे जो बाजार में आज तेजी रही उसके पीछे एक बड़ी वजह रही यूएस और इंडिया के बीच में दोबारा शुरू हुई ट्रेड टॉक। कहा जा रहा है कि जल्द ही इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल कर सामने आ सकता है और दोनों देशों के बीच में एक बड़ी डील हो सकती है और इसका असर मार्केट पर इस कदर देखने को मिला कि सभी इंडेक्सेस जो हैं वो तेजी के साथ बंद होते हुए नजर आए। अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 0.68% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। सेंसेक्स 0.72% की तेजी इसमें देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 0.54% की तेजी इसमें रही। स्मॉल कैप इंडेक्स, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, ये सभी इंडेक्स आज हरे निशान पर बंद होते हुए नजर आए। बात करते हैं निफ्टी गेनर्स की, तो निफ्टी गेनर्स में पहला नाम रहा कोटक बैंक का, जिसमें 2.7% की तेजी यहां पर देखने को मिली। अगला नाम है एलएनटी का। एलएनटी में 2.3% की आज तेजी देखने को मिली और ये निफ्टी गेनर में शामिल रहा। एमएनएम 2.3% की तेजी और आइशर मोटर्स 2.20% की यहां पर तेजी देखने को मिली। निफ्टी लूजर की अगर बात करें तो इसमें श्रीराम फाइनेंस, इसमें 1% की गिरावट रही। एशियन पेंट्स में 1% की गिरावट रही। नेस्ले में 0.70% की यहां पर गिरावट देखने को मिली और टाटा कंज्यूमर 0.60% की यहां पर गिरावट रही। मिड कैप गेनर की अगर बात करें तो इसमें पहला नाम आता है जीएमआर एयरपोर्ट का, जिसमें 4% की शानदार तेजी आज देखने को मिली। परसिस्टेंट इसमें 3.5% की तेजी रही। एमएनएम फाइनेंस 2.5% की इसमें तेजी रही और प्रीमियर में 2.5% की तेजी देखने को मिली। मिड कैप लूजर पर अगर नजर डालें तो वोडाफोन आइडिया 2.5% की यहां पर इसमें गिरावट देखने को मिली। ओला इलेक्ट्रिक में 2% की गिरावट रही। ग्लेनमार्क फार्मा करीब 1.5% की गिरावट इसमें रही और बीएसई में करीब 1.25% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। स्मॉल कैप गेनर पर अगर हम नजर डालें तो इसमें रेडिंगटन, इसमें 20% की शानदार तेजी रही। गॉडफ्रे फिलिप्स 7% की तेजी, एजिस लॉजिस्टिक्स 6.5% की तेजी रही और महानगर गैस में 5% की शानदार तेजी रही। इसके बाद स्मॉल कैप लूजर इंडेक्स पर नजर डालें तो जेबीएम ऑटो 2.5% की गिरावट यहां पर रही। एचबीएल इंजन करीब 2.5% की गिरावट इसमें भी रही। गार्डन रीच करीब 2.5% की गिरावट और वेल्सपन कॉर्प इसमें 2% की गिरावट देखने को मिली। अब आगे बढ़ते हैं एफएनओ गेनर में। इसमें पहला नाम आता है साइंट का, जिसमें 5% की तेजी रही। चोला फाइनेंस का 4.5% की तेजी। जीएमआर एयरपोर्ट यहां पर 4% की तेजी रही और एचएफसीएल इसमें करीब 3.5% की तेजी देखने को मिली। एफएनओ लूजर की बात करें तो वोडाफोन आइडिया करीब 2.5% की यहां पर गिरावट रही। गोदरेज सीपी 2% की गिरावट। आरबीएल बैंक और सिनजीन इसमें भी 2% की गिरावट यहां पर देखने को मिली। अब खबरों वाले शेयर, इनकी अगर हम बात करें तो इसमें पहला है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, जिसमें 3.5% की तेजी रही। जेएसडब्ल्यू एनर्जी 1.5% की तेजी रही। जीई शिप इसमें 6.5% की शानदार तेजी और गार्डन रीच इसमें 2% की गिरावट रही। ये थे खबरों वाले शेयर। 52 वीक्स हाई की अगर बात करें तो पहला नाम इसमें आता है गॉडफ्रे फिलिप्स का, जिसमें आज 7% की तेजी रही। आधार हाउसिंग 4% की तेजी। एम्बर एंटरप्राइजेस करीब 2.5% से थोड़ी ज़्यादा तेजी और ह्यूंडई में 2% की तेजी देखने को मिली। अब 52 वीक्स हाई में अगर और हम बात करें तो इसमें मारुति का नाम आता है 2% की तेजी के साथ। आइशर मोटर्स 2% की तेजी। मुथूट फाइनेंस करीब 0.25% की तेजी और एलएनटी फाइनेंस यहाँ पर 1.5% से ज़्यादा की तेजी इसमें देखने को मिली। 52 वीक्स हाई में ही मन्नपुरम का नाम भी आता है, जिसमें 1.5% से ज़्यादा की तेजी रही। कमिंस का नाम 1.5% की तेजी। जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 1.5% की तेजी और आनंद राठी 1% की तेजी यहां पर भी देखने को मिली। अब आते हैं कि कल की स्ट्रेटजी क्या हो सकती है आपकी। तो आशीष बहेती की राय है कि निफ्टी में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 25,100 का लेकर चलें और टारगेट जो है 25,450 का लेकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो इसमें भी खरीदारी की सलाह है और स्टॉप लॉस इसमें 55,000 का रहने वाला है और टारगेट 55,500 का यहां पर दिया गया है आशीष बहेती की तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं बड़े इवेंट्स जो मार्केट पर असर डाल सकते हैं। तो 17 सितंबर को देव एक्सेलरेटर इसकी लिस्टिंग होनी है आईपीओ की। इसी दिन 17 सितंबर को ही अर्बन कंपनी की भी लिस्टिंग होगी और श्रृंगार हाउस की इसकी भी लिस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा 17 सितंबर को ही एसटीसी इंडिया की भी अर्निंग्स आनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बाजार पर बड़ा असर डाल सकती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।